बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ ने बिला आखिर फैसला कर लिया है कि वो मुल्क वापस आ जाएंगे। लंदन में वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए हैं। बाकायदा पाकिस्तान में अपनी पार्टी के रहनुमाओं से वो राब्ते में हैं और अगले इंतखाबात की तैयारी भरपूर हो रही है। नवाज शरीफ ने यह फैसला क्यों किया, जरा ये बताते हैं। चंद ये खबरें सामने आई हैं कि जनरल बाजवा ने एक मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने इकरार किया कि गलती हो गई। वो गलती क्या थी वो इस वीडियो में आप जान सकेंगे। और वजीर आजम इमरान खान क्यों घबराए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला आप देख रहे हैं, जिस तरह लान तान की जा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बाकायदा वजीर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम आग लगा देंगे। आज तक आपने ये बात किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी कि एक आईनी इदारे को, जिसकी पोजीशन है मुल्क में इंतखाबात करवाने की, हुकूमत का वजीर कह रहा है कि उसे मैं आग लगा दूंगा। अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें मालूमात मिलती रहे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, नवाज शरीफ जब गए थे 2019 नवंबर में मुल्क से बाहर, तो ये चमगोइयां थी कि वो मुल्क वापस नहीं आएंगे और अगले इंतखाबात में भी वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब जिस तरह हुकूमत फुर्तियां दिखा रही है, इमरान खान ये तय कर बैठे हैं कि उन्होंने 2022 में इंतखाबात करवाने हैं। हालांकि आईनी तौर पे 2 साल बाकी हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने ये जो बात है उसको भांप लिया है। मुस्लिम लीग नून ने इस बात को भांप लिया है और अब नवाज शरीफ दिसंबर तक मुल्क वापस आ सकते हैं। जो नून लीग के जराए ये बता रहे हैं कि जो मुक्तदर हल्के हैं उन्हें भी ये रियलाइज हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि बंदर के हाथ में हमने उस तरह तो थमा दिया था, ये नहीं सोचा था कि वो मुल्क का क्या हाल करेगा। आरटीएस जिस तरह 2018 में बिठाया गया, अब ये हुकूमत कोशिश कर रही है वो काम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लिया जाए। तकरीबन दुनिया के 161 जो मुमालिक हैं, जमहूरी मुमालिक हैं, उनमें से सिर्फ 8 मुमालिक में ये मामला होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें भी कई अरसा लगा है ये मामला करने में। लेकिन अब इस मामले को भांपते हुए नवाज शरीफ ने फैसला किया वो सियासी तौर पर मुतहरिक होंगे, मुल्क वो वापस आएंगे। क्योंकि अब जो मुलाकात हुई पीडीएम की, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी, उस इजलास में भी ये फैसला किया गया है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई है। अब पीडीएम की जमातें एक लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। और जब ये पूरा माहौल बनेगा, क्योंकि अब ये हुकूमत के जो इदारे हैं या हुकूमत है वो इन इदारों से लड़ाइयां कर रही है, इलेक्शन कमीशन को मुतनाजा बना रही है, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाजा बना रही है, फौज को मुतनाजा बना रही है। तो अब ये माहौल जब बनेगा तो अपोजिशन की जमातें इस्लामाबाद पहुंचेंगी, वहां लॉन्ग मार्च होगा और वहां लंदन से नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएंगे। एक पूरा सियासी माहौल बनाया जाएगा और जब अगले इंतखाबात होंगे तो एक पूरा अवाम जो है वो नैरेटिव बन चुका होगा। क्योंकि इस हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, बहुत सारे लोग आप में से ये पूछते होंगे कि अवाम बाहर क्यों नहीं निकलती। अवाम इसलिए बाहर नहीं निकलती कि ये अपोजिशन की जमातें जो है वो कशमकश का शिकार हैं कि बाहर निकलें ना निकलें, लॉन्ग मार्च करें ना करें, एहतजाज करें ना करें। अवाम तैयार बैठी है। अवाम के जो हालात है, अवाम बिलबिला रही है कि कोई लीडर आए, कोई आवाज दे, कोई कॉल दे तो अवाम भी सड़कों पे आ जाए और उनकी आवाज पर लब्बैक कहे। अब ये माहौल बन रहा है। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई की, जस्टिस काजी फाइज ईसा से लड़ाई की, उन्हें मुतनाजा बनाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को आपस में लड़वाने की कोशिश की, फौज को मुतनाजा बनाया कि फौज हमारे पीछे है। बाकायदा जनरल बाजवा के हवाले से, DGISI के हवाले से, मुख्तलिफ फौजी जो हुकाम है उनके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ हवाइयां छोड़ी कि जी फौज की हमें पुष्ट पनाही हासिल है और अपोजिशन के साथ जो हो रहा है उसके पीछे फौज है। तो ये माहौल बनाया गया। लेकिन अब खबर ये आई कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 सिविलियन लोगों से मुलाकात की और ये बड़े मारूफ सहाफी ने खबर दी है और उन्होंने कहा कि जो डॉन लीक्स का मामला था, आपको याद है डॉन लीक्स हुआ था जिसमें कहा गया था नवाज शरीफ गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, मरियम नवाज ने साजिश की है। तो अब जनरल बाजवा के हवाले से ये खबर सामने आई है, मुबैना तौर पे उन्होंने कहा है कि जो डॉन लीक्स का मामला था उसको गलत तरीके से हैंडल किया गया था। आर्मी चीफ के मुताबिक डॉन लीक्स में ये जो तासुर दिया गया था कि नवाज शरीफ गद्दार है, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ गद्दार नहीं बल्कि मुहिब्बे वतन है। और जो उस वक्त ट्वीट हुआ था, आपको याद होगा नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का एक ट्वीट किया था उस वक्त DGISPR जनरल आसिफ गफूर की जानिब से,
तो उस ट्वीट के हवाले से भी ये बताया गया मुबैना तौर पे कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वो ट्वीट भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ था। तो आर्मी चीफ को अब ये एहसास हो रहा है कि जो डॉन लीक्स का मामला था, जिस तरह नवाज शरीफ को पनामे में फंसा के अकामा में निकाला गया, जिस तरह बाहर उनको किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए, अपोजिशन के लोगों पर इल्जामात लगाए गए, ना आसिफ जरदारी पे केसेस साबित हुए मनी लॉन्ड्रिंग के, ना नवाज शरीफ पे जो है वो इस तरह के केसेस साबित हुए कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या गैर कानूनी तौर पे पैसा बाहर भिजवाया और लंदन के फ्लैट्स खरीदे हैं, ये मामला साबित नहीं हुआ। एहतसाब अदालतों में जिस तरह वो मामलात हुए, जिस तरह उनको हैंडल किया गया, अब वो पूरी अवाम जानती है, हर कोई जानता है कि किस तरह उन जजेस को इस्तेमाल किया गया था। वो जजेस आके खुद बोल रहे थे। लिहाजा अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आप चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहते हैं तो वो भी हमें कबूल है। अब देखना यह है कि जब ये पीडीएम की जमातें सड़कों पे आती हैं तो क्या मामला होता है, क्योंकि हुकूमत जल्दबाजी में है। हुकूमत लग रहा है कि इमरान खान बहुत परेशान है और वो जल्दी जल्दी में कवानीन पास करवाना चाहते हैं। अभी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से कानून पास किया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो 70 लाख वोट है उसके हवाले से पास किया जाएगा कानून। और ये कहा यह जा रहा है कि इन कवानीन के बाद जो अगले इंतखाबात हैं, इन दो सहारों पे, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इन दोनों के सहारे पे इमरान खान की कोशिश है कि वो अगले इंतखाबात जीत सके। और इमरान खान की साथ साथ ये भी कोशिश है कि अगले इंतखाबात जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज के होते हुए हों, क्योंकि अगर उनके होते हुए ये मामला होता है और उस वक्त नून लीग को बाहर कर दिया जाता है किसी भी साजिश के तहत, तो नून लीग एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाएगी। इमरान खान की ये सोच है कि आर्मी चीफ और DGISI को, और एक बार फिर उनके लिए इमरान खान की ये सोच है कि उनके लिए जगह पैदा हो जाएगी। तो इमरान खान बेसिकली सोच ये रहे हैं कि अगले इंतखाबात अगर ईवीएम के तहत नहीं होते और आर्मी चीफ और DGISI के होते हुए हो जाते हैं और नून लीग जो है वो उसको शेयर नहीं मिलता, उनको इक्तदार नहीं मिलता, या उनके जो वोट्स हैं उनको नहीं गिना जाता और नून लीग जो है वो तनकीद करती है, तो वो ये मुतनाज़ा एक माहौल बनाएंगे। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था ईवीएम हो जाना चाहिए, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि इस्लाहत हो जानी चाहिए, और अब ये अपोजिशन की जमातें शोर मचा रही हैं। तो इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये है कि ईवीएम आ जाए तो उससे दांधली करो, ना आए तो उसको जवाज बनाओ कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जानी चाहिए। ये वो स्ट्रैटेजी है, ये वो हिकमत अमली है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा 3 रुकनी बेंच बना दिया है, जस्टिस उमर रता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो है वो सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये हुकूमत जो एतराजात उठा रही है, जो मुबैना तौर पे एक गलत नीयत के तहत जो है वो ये एतराजात सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो सिकंदर राजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एक लाइन ले ली है इस हुकूमत के मौकिफ के खिलाफ, जो कि उनकी कह लीजिए एज आ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरबराह के तौर पे उनकी जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। और उन्हें अगर लगता है कि वो हुकूमत की धौंस और धमकी के तहत इंतखाबात अगर करवाते हैं तो वो शफाफ नहीं होंगे, तो उसका उन्होंने इजहार किया है। लेकिन हुकूमत जो है उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये मामला करवाना चाहती है। लेकिन लग ये रहा है कि तमाम सियासी जमातें इस बात को मुस्तरद कर देंगी, वकला तंजीमें इस बात को मुस्तरद कर देंगी, सहाफ़ी तंजीमें इस बात को मुस्तरद कर देंगी, और अब तमाम हलके जो है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन हुकूमत की हटदर्मी है, हुकूमत की कह लीजिए कि अना है, जिद है, जो उस पर वो अड़ी हुई है। तो आने वाले दिन सियासी तौर पे बहुत हलचल होगी, बहुत माहौल गर्म होगा। जो भी मामलात होंगे आप दोस्तों को इस हवाले से बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।